डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरा सलाम कबूल कीजिएगा। और मैं हूं आपका टीचर इम्तियाज़ मुग़ल। और आज मैं आपको ले चलूँगा फूलों की दुनिया में, खिलखिलाते फूल। और ये है आपका चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आप इसमें आज करने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे इसमें एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फ्लावर्स एंड इट्स पार्ट्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम नंबर 1 पे कि पेडंकल या पेडिसल किसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, रिसेप्टेकल्स एंड सेपल्स। Peduncles or pedicel is that part which support the whole flowers, and receptacle also support the whole flowers. And receptacle वो पार्ट है फूल का जहाँ पे बाकी चीज़ें भी वो खिलती हैं, पलती हैं और बड़ी होती हैं। ये देखिएगा सेपल्स, या इसको हम कैलिक्स भी कहते हैं। Collectively sepals are called calyx, यानी एक पंखड़ी होगी, एक पत्ता होगा तो उसको हम सेपल कहेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा होंगे जो पूरे फूल को कवर रखते हैं तो उनको हम कैलिक्स कहेंगे। तो बच्चों, अब हम रंगीन पार्ट की तरफ जाते हैं। जो रंगीन पार्ट है फूल का उसको हम कहते हैं पेटल्स। और पेटल्स भी कोलेक्टिवली जो उसको हम कहते हैं कोरोला। कोलेक्टिवली पेटल्स आर कॉल्ड कोरोला। तो पेटल्स आर द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो कोलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज कोरोला। तो अब चूंकि आज के चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ना है थोड़ा बहुत। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं ये पाए जाते हैं पेटल्स के बिल्कुल सेंटर में, और इनको हम कॉमन तौर पर कहते हैं स्टैमन एंड पिस्टल्स। तो बच्चों, कोरोला कलर पार्ट और उसके बीच में स्टैमन्स और पिस्टल्स। और स्टैमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर। ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। बेस, फिलामेंट एंड एंथर। तो स्टैमन जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, एंथर ऑफ स्टैमन प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रैंड्स, जिसको हम मेल गैमेट ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। और अगर इसके पार्ट्स की बात करें हम तो बेस के बाद फिलामेंट, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, उसके बाद एंथर। तो एंथर जो है क्या करता है, प्रोड्यूस करता है गैमेट्स। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से अगर हम देखें कि कभी कभी स्टैमन्स जो हैं वो बहुत सारे जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। यानी स्टैमन्स अगर बहुत ज़्यादा हैं एक ही फूल के अंदर और वो कार्पल को घेरे हुए हैं तो उनको हम कहेंगे एंड्रोशियम कोलेक्टिवली। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे स्टैमन्स डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर तो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो एंड्रोशियम की डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ पर, द स्टैमन्स ऑफ ए फ्लावर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज एंड्रोशियम। तो एक स्टैमन हुआ तो बहुत सारे स्टैमन्स हुए, तो बहुत सारे स्टैमन्स को हम साइंटिफिकली एंड्रोशियम कहते हैं। और एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ए फ्लावर। तो एंड्रोशियम या स्टैमन जो काम क्या करता है, ये मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम पोलन ग्रैंड्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम या स्टैमन्स। और इसके 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, एंथर और बेस। इसी तरीके से बच्चे, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ स्टैमन्स, ओवरी में बी सुपीरियर और इन्फीरियर।
इसी तरीके से अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो इसमें पिस्टल है, पिस्टल के भी आगे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी 3 पार्ट्स होते हैं और बहुत सारे पिस्टल जब फ्यूज होकर एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट जो बनाते हैं किसी फूल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं गाइनोशियम। तो उसका साइंटिफिकली नाम क्या है? गाइनोशियम। तो पिस्टल और कार्पल आर द सेम नेम एंड व्हेन more than 1 or 2, 3 pistils fuse, they form gynoecium. So gynoecium is also female reproductive organs of a flower. प्यारे बच्चों, anther of androecium or stamens produce pollen grains called as male gametes. Corolla, the color part of the flower is known as corolla. Now the uses of flowers. Flowers are used as fragrance, medicines, nectars and commercial purposes. तो इंसेक्ट्स खास करके हनी भी जो है इससे नेक्टर जूस लेती है, उससे वो हनी बनाती है। तो प्यारे बच्चों, आखिर में मैं आपको पूछना चाहूँगा कि इस फ्लावर्स को आप पहचानिए और इसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लिखिए। इसी तरीके से इस फ्लावर को भी आप पहचानिए और इसके तमाम के तमाम पार्ट्स के नाम भी लिखिए और इसको ड्रा भी कीजिए। ये आपको हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है कि इस फ्लावर के अंदर कितने पार्ट्स हैं, कितने फ्लावर पार्ट्स हैं, 4, 5, 6 या 8 आप लिखेंगे। जी, तो इसी तरीके से आप इन पार्ट्स के भी नाम भी लिखिए और उनको जो है एरो लगाकर लेबल भी कीजिए। नेम एंड लेबल गिवन पार्ट ऑफ ए फ्लावर। राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द गिवन पिक। ये जो पिक दी गई है इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए कि ये क्या चीज़ है। इसी तरीके से बच्चे राइट डाउन मिसिंग पार्ट ऑफ स्टेमन, बेस, फिलामेंट गिवन है और सी पार्ट आपने लिखना है, ये कौन सा है। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।